Hi, welcome back. So last month I saw the video of Mr. Sandeep Maheshwari on how you can start earning as a photographer. And then a few days back, like 2-3 days back, I saw the video of Intellectual Indies, Sahil Khanna talking about stock photography. So even his video was based upon Sandeep Maheshwari's video about how you can grow your photography business, what are the marketing methods you can apply in your photography business. So I will be stressing the points which are more relevant to the real world of photography or even wedding photography business, or like he has mentioned about stock photography. तो इन लोगों ने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस कर दी हैं वो मैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा. दे बोथ आर वेरी इन्फ्लुएंशियल चैप्स, दे आर वेरी मोटिवेशनल एज वेल. So it is not a take down on them, but rather adding few important points which both of them have missed. तो वही मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद उनको बात करनी चाहिए थी. साहिल खन्ना इज़ नॉट अ फोटोग्राफर, सो आई कैन अंडरस्टैंड ही माइट हैव मिस्ड दोज एस्पेक्ट्स, बट लाइक आई सेड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. अब आप बोलोगे यार कि मैं किस बेसिस पे ये बता रहा हूँ. सी आई एम नॉट अ मार्केटर, बस येस मेरे काम में, आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर, तो मेरे काम में मार्केटिंग लगती है. आई हैव बीन डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी फ्रॉम द लास्ट 8-9 ईयर्स. आई एम डूइंग फोटोग्राफी फ्रॉम द लास्ट 12 to 15 ईयर्स. तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. तो सबसे पहले स्टॉक फोटोग्राफी की बात कर लेते हैं क्योंकि साहिल खन्ना ने उसके ऊपर काफ़ी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, सभी वैलिड हैं. और संदीप महेश्वरी के वीडियो में भी स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में बात हुई थी. तो उस पर क्या चीज़ें हैं वो जो दोनों भूल गए. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइसेंसिंग ऑफ इमेजेस. भैया इमेजेस अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी के लिए दे रहे हो तो उसकी लाइसेंसिंग कैसे होती है, कौन से डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, जिन लोगों की आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, जिस लोकेशन जिस प्रॉपर्टी पे आप क्लिक कर रहे हो उसकी एक प्रॉपर्टी रिलीज़ चाहिए रहती है, एक मॉडल रिलीज़ चाहिए रहती है. तो उन रिलीजेस के बेसिस पे ही आपकी फ़ोटोग्राफी एक्सेप्ट होती है या आपकी पिक्चर्स एक्सेप्ट होती हैं. अगर आपके पास मॉडल रिलीज़ नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं है, तो आपकी पिक्चर कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी A1 हो, टॉप क्लास हो, वो रिजेक्ट हो जाएगी. अगर आप गूगल करते हो, जैसे आप गेटी इमेजेस पे चले जाओ या कोई भी स्टॉक फोटोग्राफी पे चले जाओ, आपको वहाँ पे एक मॉडल रिलीज़, प्रॉपर्टी रिलीज़ वहाँ पे मिल जाएगा जो एक परफॉर्मा रहता है जिसको आपको भरना रहता है. आप जिसके साथ शूट कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी पे शूट कर रहे हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक रिलीज़ निकालना पड़ता है जो आप इन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे सबमिट करते हो. अगर उसमें उनको कुछ इशू नहीं मिलता है, देन दे कैन लिस्ट योर पिक्चर्स ऑन देयर साइट सो दैट पीपल कैन बाय इट. तो मतलब ये तो प्री रिक्विजिट है. अगर आपकी इमेजेस वहाँ पे नहीं आएंगी तो कोई खरीदेगा कैसे. और दूसरा मेरा ये मानना है कि दिस इज अगेन स्टिल अ वेरी दिस इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस, दिस इज स्टिल अ सेकेंडरी बिजनेस. ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन सकता है, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट. अगर आप गूगल भी करोगे, आप देखोगे कि लोग बात कर रहे हैं स्टॉक फोटोग्राफी इज डेड, स्टॉक फोटोग्राफी उतनी यूज़ नहीं हो रही. स्टॉक फोटोग्राफी जैसा आज से 10 साल पहले यूज़ होती थी, आज उतनी यूज़ नहीं हो रही है. बहुत ही कम एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ फोटोग्राफी हैज़ कम डाउन. पहले एक शूट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, अब उतना खर्चा नहीं करना पड़ता है. तो इस वजह से वो अपना ही शूट करवाएंगी. अगर आप एक सिंगल शूट करने जाते हो, मैं मान के चलता हूँ कि जैसे भी आपने कैमराज लेने वाले हो, जो भी आप सेटअप करने वाले हो, उसके बारे में वीडियो में बात की जा चुकी है. मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास कैमरा है, सब कुछ है. अगर आप एक शूट करना चाहते हो, आप क्या पेपर पे लिस्ट डाउन कर सकते हो एक शूट का कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा. आपका मॉडल भी फ्री है, आपके पास कैमरा भी है. अगर आप एक जैसे उन्होंने बात किया कि अगर आप प्रेशर कुकर का शूट करने जा रहे हो तो आपका बैकड्रॉप कैसा होगा, आपका लाइटिंग कैसा होगा, आप स्टूडियो जो रेंट आउट करोगे उसका कितना कॉस्टिंग जाएगा, वो पूरा आप नोट डाउन करके देखो और कॉस्ट निकालो कितना कॉस्ट निकल के आता है. 5,000, 10,000, 3,000, 2,000, 200 रुपया कितना निकल के आता है. और आपको अपना पोर्टफोलियो फोटोग्राफी का, स्टॉक फोटोग्राफी का बनाने के लिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करो कि कितना निकल के आता है, कितना खर्चा आपको एक्चुअल में करना पड़ेगा. उसके बाद आपकी इमेजेस अगर बिकनी चालू होती हैं तो कितनी निकलती हैं. आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे भी डाल सकते हो, लेकिन ये पूरी लाइब्रेरी आपको बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, किस तरह की आप लाइसेंसिंग करते हैं, और उसके ऊपर पर इमेज अगर आपकी सेल होती है तो उस पर आपको कितनी प्राइस मिलने वाली है. क्योंकि लाइसेंसिंग भी डिफरेंट तरह की होती है. रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं, क्रिएटिव लाइसेंसिंग होता है, डॉक्यूमेंट्री के लिए अगर आप यूज़ होती है इमेज या फुटेज,
तो उसकी प्राइसिंग अलग रहती है। तो ये सब चीज़ों पे अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यार, अगर आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिक्चर क्लिक कर लिया, आपने आप स्टॉक फोटोग्राफी डाल लिया, ठीक है, अभी आप नरेंद्र मोदी जी से जाके साइन तो करवाओगे नहीं, जी मैं स्टॉक फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ तो मेरे को मॉडल रिलीज़ करके दो, वो तो होगा नहीं। तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्री या उन सब पर्पसेस के लिए यूज़ होगी, और उसके लिए या एडिटोरियल में अगर ये जाती है तो उसकी आपको कितनी अमाउंट मिलने वाली है। और ये सब जब अमाउंट इकट्ठी होती है, देयर इज़ अ थ्रेशहोल्ड लिमिट इन एवरी वेबसाइट। मतलब अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग किया है या एडसेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे आपका एक थ्रेशहोल्ड लिमिट रहता है कि भैया $100 या $500, तो उसके बाद ही आपका पे आउट आपको मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टॉक फोटोग्राफी नहीं करता, बट मेरी इमेजेस के लिए आती रहती है, क्योंकि या तो उसमें क्या होगा, या तो मेरे पास प्रॉपर्टी रिलीज नहीं होगा या मॉडल रिलीज नहीं होगा, या अगर मेरे पास है तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें से कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं। तो मेरी कुछ इमेजेस निकली हैं स्टॉक फोटोग्राफी के ऊपर, वो उस थ्रेशहोल्ड लिमिट पे आती ही नहीं कि पे आउट मुझे मिले कभी। और स्टॉक फोटोग्राफी जो गेम है वो पूरी बल्क की गेम है, 2 4 50 इमेजेस के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला। ये अगर आपकी बल्क में निकलती हैं तभी आपको कुछ इसको एज ए आप इवन पैसिव इनकम की कैटेगरी में ले सकते हो। और फुल फ्लेज के लिए तो आप इमेजिन करो कि आप कितनी इमेजेस सेल करनी पड़ेंगी। और दूसरा मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट ये मिस किया है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में घुस रहे हो, आपको मोटिवेट बहुत सही ढंग से कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही मोटिवेट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप लेट्स अगर आप स्टॉक फोटोग्राफर बनना चाहते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको जस्ट वो चीज़ें बता रहा हूँ जो उन्होंने मिस की हैं। अगर आप ये फुलफिल करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फुलफिलिंग इट और वो कर रहे हैं, बट आपको स्टॉक फोटोग्राफर्स को कांटेक्ट करना चाहिए, उनको अपना मेंटर बनाने का ट्राई करना चाहिए, या एटलीस्ट उनसे बेसिक बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि भैया ये बिजनेस चलता कैसे है, ये होता कैसे है, कैसे हम उस स्टेज तक पहुंचते हैं कि हमें एक इनकम मिलनी चालू हो जाए। वरना क्या होगा, देखिए कोई भी बिजनेस है, आप जितने भी बिजनेस, आप किसी का भी नाम पकड़ लो, चाहे फोटोग्राफी छोड़ो, कोई भी पकड़ो, बिजनेस में गिरना उठना उसके बाद ही आप सीख पाते हो। और कितने लोग सस्टेन कर पाते हैं इस गिरने और उठने के चक्कर में, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जितना आप गिरने और उठने में कम टाइम लगाओगे या आपका कम टाइम जाएगा, उतने आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप बार बार गिर रहे हो, आप उठ उस लेवल पे नहीं रहे हो या उतना नहीं रहे हो, तो आपका मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाएगा। तो टॉक टू पीपल हु आर डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। जैसे हम स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, भैया ढूंढो इंडिया में कितने नामची स्टॉक फोटोग्राफर्स हैं। क्या आप लिस्ट भी कर सकते हो 5-10 स्टॉक फोटोग्राफर्स, उनको कॉन्टैक्ट करके देखो कि भैया आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, उनका कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है, या वो कुछ किसी तरह की एक लेवल तक की मेंटरिंग देने के लिए तैयार हैं। अब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम्स रहते हैं, मैं 1 घंटे के लिए 1-on-1 सेशन लेता हूँ, तो उसमें लोग अपनी बातें बताते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भैया ये मिस्टेक्स हमने की थी, ये मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते, या अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और जैसे संदीप जी ने बोला कि माइंडसेट इज अ बिग थिंग। अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे हो, तो आप बड़ा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही बैंग ऑन टारगेट, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप बड़ी गेम नहीं खेल सकते जब तक आपका वैसा माइंडसेट ही नहीं है। जैसा उन्होंने बोला कि भैया अगर 500 रुपये में आप काम करने के लिए तैयार हो, या आपका माइंडसेट वही 500 रुपये वाला है, तो आप 5 लाख वाला काम कर ही नहीं सकते। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि भैया 500 रुपया देने वाले भी लोग हैं और 5 लाख देने वाले भी हैं। आपको ये जानना है, आपको वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की इन डेप्थ में जाना है, आपको खुद से स्टडी भी करना है, आपको अपने मेंटर से भी बात करना है कि भैया ये 500 रुपये से लेके 5 लाख का रास्ता कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे हम लोग गिरने वाले हैं, कहाँ वहाँ पे क्या होने वाला है। हमने 500 की बात कर ली, हमने 5 लाख की बात कर ली। ये जो बीच वाला रास्ता होता है, ये सबसे मुश्किल होता है, और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा बात भी इसी की करनी होती है कि भैया 500 से 5 लाख तक पहुंचना कैसे है, मुझे क्या करना है कि 5 लाख वाला क्लाइंट मुझे सीरियसली ले, चाहे वो मार्केटिंग की बात है, चाहे वो काम की बात। यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स सो दैट यू आर वैल्यूड अराउंड 5 लाख रुपीज। इट इज जस्ट नॉट अबाउट ओनली द माइंडसेट। माइंडसेट तो बेसलाइन है, ये चाहिए ही चाहिए। अभी दूसरा उन्होंने वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में बात किया। इनफैक्ट मैं तो सीरीज पूरा इस पे वीडियोस बना रहा हूँ कि भैया वेडिंग फोटोग्राफी में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए फोटोग्राफर, क्या क्या कर सकते हैं। अब साहिल खन्ना ने एक जगह पे बहुत इंटरेस्टिंग बात किया कि यार अगर आप किसी की शादी में जाते हो, आप 10,000 रुपये में उनका शूट करो, उनको बोलो भैया आपकी सारी पिक्चर्स मेरी हैं, मैं करूँगा फोटोशूट आपका, लेकिन पिक्चर सारी मेरी हैं। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि रियलिटी क्या होती है। पहली बात तो आप कोई भी प्राइस ब्रैकेट उठा के चुन लो, 10,000 वाली चुन लो या 20,000 वाली चुन लो या 1 लाख वाली चुन लो, कोई भी चुन लो, उसमें आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स पहले से ही मिलेंगे। आपको पहले कन्विंस करना पड़ेगा। उस ऊपर से आप ये बता रहे हो कि भैया आपकी सारी इमेजेस मेरी हैं। हम लोग वेडिंग एग्रीमेंट उनके साथ साइन करते हैं फोटोग्राफी वाला, जिसमें हम उनको बोलते हैं
कि भैया ये आपकी पर्सनल इमेजेस हैं, आपको इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे एग्रीमेंट में रहता है। ये मैं बीच में से एक छोटा सा क्लॉज आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट आपकी इमेजेस हम लोग सेल नहीं करेंगे। एज ए वेडिंग फोटोग्राफर हम आपकी इमेजेस सेल नहीं करेंगे, बट अगर मैं कहीं पे पब्लिश होता हूँ या जैसे मेरा इंटरव्यूज़ छपते हैं, तो मैं मेरी इमेज उसमें वहाँ पे मुझे देनी पड़ती है कि भैया ये देखिए ये हमारे कपल्स हैं, तो उसकी मेरे पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं अपने प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए ये इमेजेस वहाँ पे यूज़ कर पाऊँ। तो आप मानोगे नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि भैया ये हमसे क्या साइन करवा रहे हो। और अगर आप ऐसा फ्री में शूट करते हो उनके लिए, तो आपको ये वेडिंग एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट स्टॉक फोटोग्राफी करनी है तो ये एग्रीमेंट और भी स्ट्रिंजेंट होगा। आप पढ़ा के देखो वो एग्रीमेंट किसी को, या इनफैक्ट स्टॉक फोटोग्राफी का आप डाउनलोड करो किसी भी वेबसाइट से, स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट से, और उसको बोलो यार, किसी फ्रेंड को बोलो यार ये साइन कर दे कि मैं तेरा फोटो खींचता हूँ, देखो वो साइन करता है कि नहीं करता, आपको वहीं क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज भाई हम सब लोग इंडियंस हैं, हम लोगों को जहाँ कहीं हस्ताक्षर करना पड़ता है, जहाँ कहीं ऑटोग्राफ देना पड़ता है, हम 4 बार सोचते हैं कि भैया कहाँ कहाँ साइन कर रहे हैं, क्या साइन करवा रहे हो। वी इंडियंस आर नॉट यूज्ड टू ऑफ इट। तो वो फ्री का शूट आप 10,000 छोड़ो फ्री में भी करोगे तो आपको वो साइन करवाना पड़ेगा, और जैसे ही वो साइन पे आएगा आप पब्लिक सब भूल जाती है कि भैया फ्री में कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, अरे ये क्या साइन करवा रहे हो। और दूसरों ने मजाक में जो भी बोला कि यार फ्री में खाना मिलेगा, रियलिटी ये है कि कुछ फ्री में खाना नहीं मिलता है। इनफैक्ट हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि कई बार तो हमारा एक आधा मील भी स्किप हो जाता है, या हम थोड़ा बहुत ही खा पाते हैं। तो अगर वेडिंग फोटोग्राफी आ रहे हो भैया खाने के लिए मत आना, खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है। और स्टॉक फोटोग्राफी में उन्होंने बोला कि नीश पकड़ो। अब मुझे जैसे उन्होंने बोला पंजाबी वेडिंग पकड़ लो, यार आप पंजाबी वेडिंग्स ही कर रहे हो। आप कोई भी नीश पकड़ने से पहले आप खुद से एक बार स्टडी करके देखो। मतलब मैं ये स्पेसिफिकली पंजाबी वेडिंग के बारे में नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी नीश पकड़ रहे हो, क्या उसका इतना डिमांड है? अगर डिमांड है तो कितना डिमांड है, कितने लोग उसमें से पहले से ही हैं, और एक इमेज जो है वो कितने की जा रही है। फिर वही वाली बात आती है लाइसेंसिंग की। भाई रॉयल्टी फ्री है, डॉक्यूमेंट्री के लिए क्रिएटिव है, फुल लाइसेंस दे रहे हो, लिमिटेड टाइम लाइसेंस दे रहे हो, क्या दे क्या रहे हो आप? तो देखो उसमें क्या चल क्या रहा है मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करके देखो कि भैया एडवर्टाइजिंग के लिए क्या कॉस्टिंग चल रहा है आजकल। आप लोगों को उन्होंने बेसलाइन पकड़ा दिया है, अब उसके आगे आपको खुद से बहुत सारा काम करना है। मेंटर पकड़ो, वो जो काम कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, उन लोगों से बात करो यार प्रॉब्लम आता क्या है। अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ नेटफ्लिक्स की। वहाँ पे एक बर्ड बॉक्स करके मूवी आई थी कुछ महीने पहले, तो उसमें एक ट्रेन के एक्सीडेंट का सीन था, वो वहाँ पे रैकेज का वो दिखा रहे थे। तो वहां से उन्होंने उसको स्टॉक फुटेज में से लिया, बट उसकी लाइसेंसिंग गलत थी। इस वजह से उनको मूवी बनने के बाद उसको री एडिट करना पड़ा और वो फुटेज वहां से रिप्लेस करना पड़ा। तो ये पंगे हो जाते हैं। तो बस यही 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। एक तो लाइसेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और दूसरा दोनों बहुत सही तरीके से मोटिवेट करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके वीडियोस आप देखो, कॉन्टिन्यूसली देखते रहो, बट उसके आगे का काम आपको करना है। वो आपको बेसिक्स बता रहे हैं, बेसिक्स के आगे का काम करना है। और जैसे मैंने बोला कि आप जो भी बनना चाहते हो उस फील्ड के बंदों को ढूंढो, उनको कांटेक्ट करो, उनसे कैसे बात करना है, उनसे क्या बात करना है, उनसे क्या इंफॉर्मेशन लेना है, वो आपको करना ही है। और लोग हेल्प कर रहे हैं, लोग हेल्प करेंगे, आपको हेल्प लेना आना चाहिए कि कैसे लेना है। बस यही था आज के लिए। वेडिंग फोटोग्राफी की सीरीज़ जैसे चल रही है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। ये बीच में मैंने वीडियो देखा, पहले उनका वीडियो देखा था, तो ये इनका वीडियो आया 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में बात करना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड। और अगर ये मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ तो आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हो सके तो उनको भी ये वीडियो दिखाओ मेरा, प्रॉब्ली दे विल ऑल्सो एग्री विद मी जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं। कीप फॉलोइंग माई चैनल, कीप फॉलोइंग माई वीडियोज़, रेगुलर वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोज़ विल कंटिन्यू। बाय फॉर नाउ।